गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सुबह बखैर, अल्लाह ताला दिन का आगाज़ अच्छा रखे। अब मैंने बनानी है सुबह उठते, आपको पता है सबसे पहले जो लगती है वो चाय की लगती है, तो मैंने चाय बनानी है। फिर चाय के बाद फिर देखते हैं आगे क्या काम। अच्छा जी, मैंने रख दी चाय चूल्हे पर। तो हम लोग दो ही बंदे हैं ना, तो इसलिए हमारी चाय कम ही बनती है। तो सबसे पहले चूल्हा करते हैं ऑन, उसके बाद बॉइलिंग का पॉइंट ऑन करते हैं। बिकॉज़ बॉइलिंग का पॉइंट ऑन करने का रीज़न ये है कि आपकी चाय का जो उबाल है वो जल्दी आ जाएगा, इसमें उबाल जल्दी आ जाएगा ना। और दूसरा ये कि फिर आप जब उबाल आने लगे ना तो इसके चूल्हे को फ़ौरन बंद कर दीजिएगा। क्योंकि इसके चूल्हे को बंद कर देंगे क्योंकि इसके बंद करने के बाद भी ना काफ़ी देर तक स्टीम रहती है, ये हॉट रहता है, क्योंकि इसका ये सायरन है ना, ये बुगल बजता रहता है ना, ठीक है। ये रेड कलर की लाइट तो ये ऑन रहती है। इसके अंदर वैसे फ़ैन लगा हुआ है, फ़ैन होता है इसमें, लेकिन फिर भी मैं इस चूल्हे के बारे में आपको इसलिए नो हाउ देती रहती हूँ बिकॉज़ अब ना गैस भी जाती है, सिलेंडर का भी मसला चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक चूल्हा ही है जो हमारी नीड पूरी कर सकता है ना रिक्वायर्ड खाना पकाने की। क्योंकि आजकल महंगाई इतनी है, गैस भी आप कब तक यूज़ कर लेंगे। मैं तो यूजुअली गैस यूज़ करती भी नहीं हूँ बिकॉज़ गैस यूज़ करने में आपको खुद गैस हो जाता है क्योंकि उसको ज़ाहिर सी बात है अभी हर चीज़ एक्सपेंसिव है ना, तो इस वजह से आपको हर चीज़ को यूटिलाइज़ करना होता है। आप यूटिलाइज़ करके चलें, चाहे आपके पास पैसा हो या नहीं हो, यूटिलाइजेशन ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आपको दूसरा भी साफ़ कर लें तो आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा जूने से रगड़िएगा नहीं क्योंकि ना रगड़ने से फिर ये होता है कि वो चिकबोर्ड ख़राब हो जाएगी ना, तो इसको आप रगड़िएगा नहीं और बस इसको ऐसे करके साफ़ कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप इस पर गीला कपड़ा लगा दें दोबारा, फिर आप इस पर गीला कपड़ा लगा दें, ये देखें, फिर आप इस पर ये गीला कपड़ा लगा दिया था ताकि इस पर निशान ना आए, और अब ये नीचे तक जाएगा ऐसे करके ना, ताकि इस पर निशान नहीं आए, और फिर ये साफ़ हो जाएगा। इसी तरह मैं पूरा किचन साफ़ कर लूँगी। ये हो गया किचन रेडी। सिर्फ आज नीचे का साफ़ किया, आपको पता है हादी मेरे साथ होता है तो इसलिए मैं ज़्यादा काम कर नहीं पाती ना, घर के और भी काम बहुत सारे होते हैं, तो मैंने सिर्फ अभी नीचे का नीट एंड क्लीन किया। अभी फिर ऊपर का करूँगी इंशाल्लाह। आरिश को मैगी बनाने का शौक़ हुआ, आरिश मैगी लेकर आया और अभी कह रहा मम्मा मैं ख़ुद बनाऊँगा। पानी, इसमें पूरा पानी डाल देगा आरिश ना, आधा गिलास पानी। अब इसको आरिश ना इसको रख देगा चूल्हे पर। हम लोग इलेक्ट्रिक चूल्हा यूज़ करते हैं तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक पर ही रखेंगे। मैं इसका स्विच कर देती हूँ। हम लाया पहले बनाएगा मैगी। आप बारिश इसका इलेक्ट्रिक चूल्हा तो ऑन करो यहाँ से, हाँ ऐसे, ये वाला पॉइंट, और अब इसको स्लो करो यहाँ से, और स्लो करो, एक दफ़ा और पुश करो, पुश वन मोर, इनफ, लीव इट। एंड अब ये आरिश की मैगी हो जाएगी तैयार। ये देखें, अब आरिश ना साइकिल पे खड़ा हुआ, मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ। ये देखें ये देखें, और ये आ गया हादी। हादी, व्हाट आर यू डूइंग? हादी, व्हाट आर यू डूइंग? हादी आओ। छोड़ो। ये मैगी हो गई तैयार हारिश की, और अब हम करते हैं चूल्हा ऑफ, और चूल्हा ऑफ करके हम इसका हटा देते हैं स्विच, क्योंकि आजकल आपको पता है लाइट का कितना इशू हो रहा है। इस चूल्हे को थोड़ा टाइम लगाता है ये शुरू में, बिगनिंग में। आरिश छोड़ो ना, हटो, ये थोड़ा बिगनिंग में टाइम लगाता है, उसके बाद ये हो जाता है। ये बन गई मेरी मैगी। ये बताओ, ये बन गई मेरी मैगी। बन गई आरिश की मैगी, ठीक है। ये आरिश की मैगी हो गई रेडी। अब मैं खाऊंगा जानू, मैं खाऊंगा आराम से आराम से। और ये अब आरिश ने बनाई है मैगी, मेड बाय आरिश, ठीक है। मदरसे जाते हो? हाँ जी। अच्छा, क्या पढ़ा रहे हैं कारी साहब? अलिफ बे पढ़ा रहे हैं या बा पढ़ा रहे हैं?
आरिश आपको याद नहीं हो रहा, फिर कायद साहब फिर आपके साथ क्या बोला था आपने? आज तो मम्मा मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, कैसे बोला था? और फबिया ने ना फंसा दिया हादी को। ये हादी अब इसको नहीं छोड़ेगा। नहीं आरिश, नहीं नहीं फबिहा। मैंने आपको कहा था ना कि किचन में रोटी बनाना सिखाऊंगी इलेक्ट्रिक चूल्हे पर। तो इलेक्ट्रिक चूल्हे पर रोटी बनाने के लिए तवे को आप गर्म कर लें पहले अच्छी तरह से। जब आप तवे को गर्म कर लेंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक चूल्हा है तो इसको गर्म होना ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर अभी ऑयल लगा हुआ है, इस वजह से स्टीम आ रही है, क्योंकि मैंने पराठा बनाया था। तो आप इसको पहले गर्म कर लीजिएगा। गर्म करने के बाद जब ये इसमें भाप निकलने लगे तो फिर आप इसको रोटी बेल कर इस पर डालिएगा। हादी तो मेरे साथ हर वक्त रहता है। अब देखिए हादी को हर वक्त मेरे साथ मौजूद रहता है। और ये देखिए अब इन्होंने आपको किचन भी दिखा दिया। मेरा पैर तो नहीं है। ये तो थोड़ा फ्रिज का आटा है ना, तो इस वजह से थोड़ा चिपक रहा है। आपको पता है फ्रिज का आटा थोड़ा सा अकड़ जाता है। आज मुझे रोटी बनाने में हो गई देर, क्योंकि मैं चली गई थी अपने ससुराल। तो मैं रोटी जितने बनाऊंगी नहीं, जितने हादी मेरा पूरा किचन फैला देगा, क्योंकि हादी की वजह से मुझे हर काम जल्दी करना होता है। रोटी देखने वाले कहेंगे कि भाई रोटी सही नहीं बन रही, आप लोग इसी पे इत्तेफाक कीजिएगा, क्योंकि मुझे तो ऐसी रोटी बनाना आती है भाई। अब इसको गर्म हो गया चूल्हा, अब इस पर हमें रोटी डाल देंगे। इसी तरह मैं इस पर जब रोटी डाल दें तो फिर चूल्हा ऑन कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह अब हम दूसरी रोटी बनाते हैं। हाँ हो गई। ये देखें, ये मैं पलटूंगी नहीं। देखें तवा गरम था ना तो फ़ौरन रोटी पकड़ ली। अगर ये तवा गरम नहीं होता ना तो फिर रोटी नहीं पकड़ता। इसी जगह पर ना ये टाइट हो जाएगी, मतलब रोटी टाइट नहीं होगी, रोटी सिक जाएगी। फिर हम इसको सिलेंडर पे सेकेंगे, क्योंकि इसको हम ना इस पर सेक नहीं सकते रोटी को ना इस चूल्हे पर, क्योंकि रोटी ना अगर इस चूल्हे पर हम सेकेंगे ना तो वो अकड़ जाती है। तो इसी तरह मैं सारी रोटियां बना लूँगी। और इसकी रोटियां बनाकर आप रख भी नहीं सकते, जैसे कि इलेक्ट्रिक चूल्हा आता है ना, इलेक्ट्रिक रोटी मेकर आता है, अगर आप वो भी ले लेंगे ना उसकी रोटी भी सेम इसी तरह बनती है इलेक्ट्रिक चूल्हे की तरह, जैसे कि रोटी मेकर पे बनती है ना। लेकिन रोटी मेकर की रोटी भी हार्ड हो जाती है रखने के बाद, और इसकी रोटी भी हार्ड हो जाती है। ये देखें, अब हाथी को चेक करें बस। लोग कहते हैं ना कि बच्चों के साथ काम करना, कोई नहीं, हमने तो किया था। अरे बाबा, बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। रात के 12:30 हो रहे हैं जो मैं रोटियां बना रही हूँ, आपको पता है। अब मैं आपको रोटी सेक कर दिखाती हूँ। सिलेंडर कर दिया मैंने ऑन। अब मैं चूल्हा जलाती हूँ, ठीक है। आपने डायरेक्ट इधर से उतार कर रोटी को और ऐसे करके इस पर सेक लेनी है। ये देखें, मैं इसकी लाइट कर देती हूँ ऑन। इसकी लाइट कर देती हूँ ऑन। तो इस पर रोटी जो बनती है वो इस तरह की बनती है, लेकिन होती काम चलाऊ है। आप काम चला सकते हैं, इस पर रोटी बना कर भी ना काम चल सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर गैस नहीं आ रहा तो हम बिल्कुल स्टक होके बैठ गए। नहीं, ज़िंदगी स्टक नहीं होती है। सोल्यूशन निकालने से सोल्यूशन निकाले जाते हैं। आप सोल्यूशन निकालें ज़िंदगी को, ज़िंदगी हल हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, इतनी लेट नाइट रोटियां बनाई हैं तो फिर किचन तो वाइंड अप करना है अब, ठीक है ना। तो किचन जब वाइंड अप करना है तो अब धोने हैं बर्तन। थोड़ा सा हो गया है किचन में खिलाड़ा, तो आपने ये है मिटाना। तो जब आप इसको मिटाएंगे नहीं तो आप सोएंगे कैसे? अगर आप सो जाएंगे तो फिर सुबह उठ के खिलाड़ा मिलेगा, तो फिर आप दिन को
संभालेंगे कैसे? जाहिर सी बात है, बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाती है ना, तो इसलिए तो आप थोड़ा सा रात को किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके सोइएगा। मैं रोज़ रात को आपको ये रिगार्ड देती हूँ, ये बताती हूँ, रिगार्ड, सॉरी, मैं कोई ऑनर दे रही हूँ आपको जो मैं रिगार्ड दूँगी? मैं रिगार्ड नहीं दे रही, मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये काम करते रहना है, ठीक है ना। तो मेरे एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ में मैं बर्तन धो रही हूँ, और वसीम मेरा वेट करें, तो इसलिए काम हो गया है ख़त्म। अब वीडियो सुबह फिर अपने रूटीन से उठ जाना है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।